नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। ज़्यादातर महिलाएं जो है वो अपने पति पर गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, घर वालों के कहने पर किसी प्रकार से वो सेक्शन 498 का केस दर्ज करा देती हैं। कराने के बाद उनको भी एहसास होता है, क्योंकि जिस उद्देश्य से उन्होंने ये केस कराया था सेक्शन 498 ए का, वो उद्देश्य उनका पूरा हुआ ही नहीं। उन्होंने सोचा था कि पूरा परिवार जेल जाएगा, पति जेल जाएगा, या फिर उसके बाद पति या पति का परिवार हमसे माफ़ी मांगेगा, हमारे आगे गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो है पत्नी जो उड़ रही थी, उसके पर आगे उड़ रही थी, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ के पर आने शुरू कर दिया उसने कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, केस ख़त्म कर लो और मुझे अब रहना है। क्योंकि उसको अब एहसास हुआ कि वाकई केस करने के बाद ज़िंदगी खराब ही है। उसको मतलब अब घर में घुसने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है घुस भी सकें, हो सकता है ना भी, कभी कभी हमारा पति हमें स्वीकार ही ना करें, तो ये भी हो सकता है। तो अब क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कोई मतलब कॉल्स आती हैं, तो बहुत अभी मैं लास्ट वीडियो बनाया था कि जो सेक्शन 498 का है केस है, उसको आप वापस भी ले सकते हैं। क्या तरीका है, मैंने उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। आज मैं बात करता हूं कि सेक्शन 498 का केस वापस तो ले सकते हैं, लेकिन लेने के साथ साथ में कितना समय उसमें लगेगा, वापस लेने का तरीका क्या है, कितना समय उसमें लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये हमारे जो व्यूअर हैं उनको ही द्वारा एक सवाल पूछा गया, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूं, ताकि और भी लोगों को जानकारी अच्छी हो जाए और हर व्यक्ति जो है अपने अधिकारों को, अपने चीज़ों को समझ सके कि अगर मेरे पर केस हो गया है, जो पत्नी हो या पति हो, कोई भी हो, दोनों में से केस हो गया है, तो उसको वापस कैसे लिया जाए और कितना समय उसमें लगता है। सेक्शन 498 केस जो है वो पत्नी द्वारा लगाया जाता है अपने पति पर और पति के परिवार पर। वो कारण उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब केस हो जाता है तो उसको पत्नी को भी, क्योंकि मेरे वीडियोस जो हैं ये पत्नी को भी सलाह देती है कि हाँ वाकई रियलिटी क्या है। क्योंकि मैं आपको कानूनी किताबी ज्ञान तो है ही है, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ में मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जो एक्चुअल में चीज़ में कोर्टों में चल रहा है, कोर्ट्स में चल रहा है, और एक्चुअल में क्या होता है रियलिटी में। जो कानून बनाया गया है उसको किस नज़रिए से, कितना समय के दौरान जो है वो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये मैं आपको सब कुछ रियलिटी बताता हूँ। क्योंकि कोर्ट में आकर इंसान को पता लगता है कि वाकई कितनी मुश्किल है किस तरीके से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना। तो वो मैं चीज़ बताता हूँ। तो पत्नियाँ जो देखती हैं, कुछ पत्नियाँ होती हैं जिनको बुरा लगता है कि सर आप तो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ा ना है, मैं ना ही मैं किसी के बारे में कुछ गलत होता हूँ। बस ये है कि जो सच्चाई है मैं वो बताता हूँ। और सच्चाई ये है कि वाकई आजकल महिलाओं ने जो है वो पतियों का जीना दुश्वार कर दिया है और पति हर जगह पीड़ित हो रहा है। ये सच्चाई है। पत्नियां हो रही होंगी लेकिन बहुत कम रेशियो उनका है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि जो पत्नी है, क्योंकि दोनों को, अगर हर व्यक्ति, हर परिवार एक जैसा नहीं है कि पत्नी ने केस कर दिया तो पति रहेगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया कि पत्नी ने केस कर दिया है, दोनों में आपस में गलती से उसने केस कर दिया, अब उसको एहसास हो रहा है कि हाँ वाकई मैंने गलती करी है, तो वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगकर उस परिवार में दोबारा जाना चाहती है, उस पति के, क्योंकि उसके उसके सिवा कुछ है ही नहीं है, उसको दुनिया उसकी अधूरी है। तो वो कहीं ना कहीं पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अब बात आती है केस वापस लेने की, कि वो केस वापस लेते हैं और कितना समय लगता है। क्योंकि पति ये कहता है कि वो तुम अपना 498 केस वापस लो, तब जाके मैं तुमको रखूंगा। तो पत्नी भी सोचती है चलो खत्म करो, इसमें कुछ है नहीं, होना तो है नहीं, बस ये है कि समय बहुत बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बेइज्जती, इंसल्ट वगैरह सब हो रही है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद जो है अब आपके पास एक रास्ता आता है कि आप केस वापस लें। तो केस वापस लेने के देखिए दो रास्ते हैं। कि एक तो ये है कि आप कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट है, जिस कोर्ट में आपने केस फाइल किया है, उस कोर्ट में, या फिर उससे पहले थाना भी आता है। थाने में अगर आपने केस कंप्लेंट या केस कंप्लेंट दी है, उसमें केस रजिस्टर हुआ है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यानी कि जांच चल रही है अभी, तो वहाँ पर भी आप अपना एक एफिडेविट देते हुए उस केस को वहाँ पर भी खत्म करा सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में ट्रायल चालू हो गया, एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर भी आप अपने जो बयान है, आप स्टेटमेंट है, आप ये बता सकती हैं कि मैंने मतलब गुस्से में आकर एक केस लिखवा दिया था। तो वो केस जो वहाँ पर स्टेटमेंट अपना बदल देंगे, तो जो वो वकील आपका, वो आपको समझा देगा कि आपको अब स्टेटमेंट क्या कहना है। तो आप अपना स्टेटमेंट देकर वहाँ पर एफिडेविट के साथ में आप उस केस को वापस ले सकते हैं, वहाँ पे ख़त्म हो सकता है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, आप हाई कोर्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, जो केस आपका है उसमें वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे हाई कोर्ट में,
और एक वो जो केस जो है वो हाई कोर्ट में अपीयर होकर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं समय की, समय कितना लगता है। देखिए लोअर कोर्ट में आप करेंगे तो, या फिर पहले बात करूँ थाने की, थाने में करेंगे तो एक एक ही बार में आपका ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर आप एक स्टेटमेंट देना और वो जो आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो उसमें एक रिपोर्ट लगा देगा कि इन दोनों में समझौता हो गया, अब ये केस खत्म करना चाहते हैं, तो केस जो है वो आईओ ख़त्म कर देगा। एक तो ये रास्ता है, ये समय नहीं लगेगा, इसमें एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, एक बार ही आना पड़ेगा, उसके बाद फिर आईओ जो है उसमें रिपोर्ट लगा देगा और रिपोर्ट लगाने को खत्म हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट में आपको स्टेटमेंट देना होगा, आपने जो भी गवाह दिए हैं, मम्मी पापा वगैरह सब दिए हैं, तो आप सबसे पहले पत्नी का स्टेटमेंट, उसके बाद माँ बाप वगैरह जो भी आपने गवाह दिए हैं उन सबका स्टेटमेंट, सबका स्टेटमेंट जो है वो बदलना पड़ेगा। तो इसमें कई डेट्स भी लग सकती हैं, 4-5 डेट लग जाएँ, ठीक है, मतलब हर डेट पर अगर काम हो रहा है तो 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे लगभग। ये एक ये है लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप एक ही बार में आप जाएंगे, दोनों पति पत्नी दोनों अपीयर हो जाएंगे कोर्ट में, और अपीयर होने के बाद पहले रेट फाइल होगी, उसके बाद अपीयर होने के लिए कोर्ट बुलाएगा आपको, आप दोनों जाएंगे, समझौते के आधार पर दोनों एक ही बार में कोर्ट जो है जजमेंट देगा, ऑर्डर दे देगा उसमें पास कि आप जो लोअर कोर्ट में जो है ये फाइल जो है वो क्वेश की जाती है। तो वहाँ पर आपके दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है वो जो FIR कराई है या फिर चार्जशीट लग गई है, तो वो दोनों में से कोई भी हो तो उसको उस आपके दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है वो क्वेश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो एक ही डेट पर खत्म हो जाएगा। तो आपको जो उचित लगता है आप वो करें, मेरी जानकारी है, मैंने आपको बताया। कुछ और भी जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस वो चार्जेबल है। तो बस मैं कहना चाहूँगा, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।